तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम आपके लिए ऐसे तगड़े फंड्स लेकर आए हैं कि अगर आप इनमें 1 लाख रुपए लमसम मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं तो ये आपको 95 लाख रुपीस की आपकी वैल्यू बना देती है। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने पैसे को आइडल रखते हैं, या तो अपने बैंक अकाउंट में या तो अपने घर के लॉकर में बंद करके रखते हैं उन पैसों को और सोचते हैं वो पैसों की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अपने इन्वेस्टमेंट को जब तक काम पे नहीं लगाएंगे, जब तक अपने पैसे को काम पे नहीं लगाएंगे, तब तक वो पैसे आपको बड़ा पैसा बना के नहीं देंगे। तो हम आपके लिए ऐसे ही 4 जबरदस्त फंड लेकर आए हैं। अपने पैसे को आपको उन 1 लाख रुपए को अगर आप उसमें इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, वन टाइम सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, तो उसकी वैल्यू 95 लाख रुपीस से ज़्यादा की हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जबरदस्त वीडियो होने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे क्योंकि वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1 लाख रुपए को आपको पहले इन्वेस्ट कैसे करना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने पूरे के पूरे 1 लाख रुपए को एक ही फंड में डाल देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, अपने पैसे को हमेशा डिवाइड करके लगाना। जब अपने पैसे को आप डिवाइड करके लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एवरेज जो रिटर्न मिलता है वो बहुत ज़बरदस्त मिलता है, क्योंकि इसमें आपका रिस्क कम हो जाता है और आपका रिटर्न बनाने का चांसेस कहीं ज़्यादा अच्छा बन जाता है। जैसे कोई सेक्टर अगर थोड़ा डाउन परफॉर्म करेगा तो कोई ना कोई सेक्टर ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा और आपके पैसों को बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगा। तो मैं यहाँ पे आपको डिवाइड बता दूंगा कि आपको अपने 1 लाख रुपए को कैसे अपने, अगर सपोज करिए आपके पास 1 लाख रुपए ऐसे कुछ रखे हुए हैं जो आइडल पड़े हुए हैं, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। आपको उसको 4 कैटेगरी के फंड्स में डिवाइड कर लेना है। कैसे? आप 1 लाख रुपए को आपको क्या करना है, 4 डिवाइड करना है। जैसे 25 25 25 25 25,000 25,000 25,000 25,000 करके आपको अपने 4 फंड्स में डिवाइड करना है। पहला जो 25,000 रहेगा वो आपको इन्वेस्ट करना है फ्लैक्सी कैप फंड में। दूसरा 25,000 आपको इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप फंड में। तीसरा 25,000 आपको इन्वेस्ट करना है एक ज़बरदस्त थेमेटिक फंड बताऊंगा, थेमेटिक फंड में। और चौथा 25,000 आपको इन्वेस्ट करना है एक ज़बरदस्त मिड कैप फंड में। तो आपको क्या करना है, पहले आपको फ्लैक्सी कैप में डालना है, फिर आपको स्मॉल कैप में डालना है, फिर आपको थेमेटिक फंड में डालना है, उसके बाद आपको मिड कैप में डालना है। तो अपने पैसे को आपने 4 जगह डिवाइड कर दिया 1 लाख रुपए को 25-25 करके, और इससे क्या होगा कि आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाएगा और आपको बढ़िया रिटर्न देखने को मिल जाएगा। चारों फंड बताऊंगा, चारों एक से बढ़कर एक है, जबरदस्त फंड है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला जो फंड रहेगा वो फंड है फ्लैक्सी कैप फंड। अब ये जो फ्लैक्सी कैप फंड है ये है पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का ये एक जबरदस्त फंड है, बहुत जबरदस्त तगड़ा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो इसने एवरेज रिटर्न दिया है, सिर्फ एवरेज रिटर्न में बात करूंगा 20% से ऊपर का एवरेज रिटर्न दिया है। बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया है और बहुत तगड़ा फंड है ये। इसमें आप डेफिनेटली अपना पहला 25,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए दूसरे फंड की मैं बात करूंगा। दूसरा जो फंड रहेगा वो है हमारा स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड। उस फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। अब ये जो फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का नंबर 1 फंड साबित हो चुका है। पिछले कुछ सालों में इसने जबरदस्त रिटर्न दिया है। अगर मैं इसके एवरेज रिटर्न की बात करूं तो ये 19% से ज़्यादा, लगभग 20% का इसका एवरेज रिटर्न है। लेकिन अगर आप इसके पिछले 1 साल की कहानी देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि इसने 74% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 74% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया इसने, मतलब स्मॉल कैप कैटेगरी में नंबर 1 फंड साबित हो गया है। पिछले महीने मैंने एक वीडियो में बताया था कि पिछले महीने इस फंड का सबसे ज़्यादा इन्फ्लो है। सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स में सबसे ज़्यादा अगर इन्फ्लो किसी फंड में है तो ये क्वांट स्मॉल कैप फंड में है, क्योंकि लोगों का इसमें बहुत ज़बरदस्त भरोसा है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फंड है, बहुत ज़बरदस्त फंड है। तो इसमें भी आप अपना दूसरा 25,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए तीसरे फंड की तरफ मैं चलता हूँ। तीसरा जो फंड रहेगा वो हमारा एक थेमेटिक फंड है। उस फंड का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी डायरेक्ट फंड। अब ये जो एक थेमेटिक फंड है, एक सेक्टोरियल फंड है, ये जो फंड है एक ज़बरदस्त फंड है। क्यों? क्योंकि इसकी मैंने होल्डिंग्स चेक की है, होल्डिंग्स की बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे ऐसे फंड में इनका पैसा लगा हुआ है जो कि आने वाले टाइम पर जो सेक्टर बहुत बूम कर सकते हैं, एनर्जी सेक्टर हो सकता है या फाइनेंस सेक्टर हो सकता है या रेलवेज हो सकता है, बहुत अच्छे अच्छे सेक्टर में इनका पैसा लगा हुआ है। इसलिए ये फंड बहुत ज़बरदस्त है। इस फंड में अगर कोई पैसा लगाता है डेफिनेटली आने वाले 5-10 सालों में
उसका पैसा बहुत अच्छा रिटर्न बनने के चांसेस है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है ये हो न इस सेक्टर पे बहुत अच्छा काम कर रही है, एनर्जी सेक्टर पे, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे काम कर रही है, रेलवेज डिफेंस सेक्टर पे काम कर रही है, तो इन सब सेक्टर पे इनका पैसा लगा हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है। अब इसका रिटर्न की मैं बात करूँ तो इस फंड ने लगभग एवरेज रिटर्न दिया है 40% का। क्योंकि ये फंड नया है, पिछले 3-4 साल से आप देखेंगे तो इस फंड ने 40% का रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 1 साल में इस फंड ने 94% का रिटर्न दिया। 94% का रिटर्न दिया मतलब अगर किसी ने इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो इसका अगले साल मतलब 1 साल में ही उसका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाता। तो बहुत ज़बरदस्त फंड है, ये थीमेटिक फंड है। तो इसमें आप अपना तीसरा 25,000 रुपये डाल सकते हैं। चलिए चौथे फंड की तरफ चलता हूँ। चौथा फंड रहेगा हमारा मिड कैप कैटेगरी का फंड। ये फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मिड कैप कैटेगरी का ये नंबर 1 फंड साबित हो चुका है। बहुत तगड़ा रिटर्न दिया इस फंड ने, और ये फंड बहुत अच्छा, इस पे अंदर बहुत कैपेबिलिटी है अभी आने वाले टाइम पर। इसका भी रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 20% से ऊपर का इसका रिटर्न है। एवरेज रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, 1-2 साल की नहीं, और पिछले 1 साल में इसने तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया हुआ है। इस फंड ने लगभग 64% के आसपास का इसका रिटर्न है पिछले 1 साल में। मतलब रिटर्न के मामले में बहुत ज़बरदस्त फंड है, लेकिन ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फंड है। चारों फंड आपके बहुत ज़बरदस्त है। इन चारों फंड में आप 25-25-25 करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कितना वैल्यू आपका बन सकता है अगर आप 1 लाख रुपए एक बार लगा के इन फंड्स में छोड़ देते हैं। तो 25-25 करके चारों फंड में डिवाइड करके तो कितना पैसा बनेगा। तो मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूं कि सपोज करिए कि आपने 1 लाख रुपए लगा के इसमें छोड़ दिए। अभी फिलहाल आपकी उम्र 30 साल के आसपास है। अगर आपकी उम्र अभी 30 साल के आसपास है तो आने वाले टाइम पर जब आपकी उम्र 55 साल की हो जाएगी, मतलब 55, जब आप रिटायरमेंट के करीब पहुंचेंगे तो आपका पैसा 1 लाख रुपए आपका कन्वर्ट हो जाएगा 95 लाख रुपीस में। क्योंकि हमने यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा हुआ है तकरीबन 20% का, क्योंकि ये जो फंड्स है इन फंड्स ने काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। मैंने अभी आपको बताया, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। फिर भी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए पकड़ा है 20% का रिटर्न। अगर ये फंड सिर्फ 20% का रिटर्न देते हैं तो आपके पैसे को 1 लाख रुपए को ये 95 लाख रुपीस बना सकते हैं आने वाले 25 सालों में। टाइम पीरियड 25 साल लगेगा। जब आपकी उम्र 30 साल है, अब अगर अभी लगा के छोड़ देते हैं, अगर कोई ऐसा पैसा है जो आइडल पड़ा हुआ है तो अभी लगा के छोड़ देते हैं, तो 25 साल में जब आप रिटायरमेंट के करीब होंगे तो आपके पास 95 लाख रुपीस के आसपास आपके पास राशि होगी। इससे ज़्यादा ही होगी, 1 करोड़ के आसपास होगी, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में पड़ रहा है सिर्फ 20% का रिटर्न, ये काफ़ी ज़बरदस्त, इससे कहीं ज़्यादा दे सकते हैं। तो यहाँ पे कम से कम आपके 95 लाख रुपीस आपके जरूर आपके पास होंगे अगर आप इन फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही ज़बरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले फाइनेंशियल वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।